हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी न्यूज़ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 118 अर्जुन मार्क 1A के जो ऑर्डर्स हैं वो दे दिए हैं। जो अमाउंट पड़ी है वो करीबन 7,523 करोड़ है, यानी कि 7,523 करोड़। तो अर्जुन मार्क 1A काफ़ी डिसेंट टैंक है, अर्जुन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। करीबन 72 इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो करे गए हैं अर्जुन के कंपैरिजन में, और ट्रायल्स वगैरह में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ अच्छी है कि 118 अर्जुन के जो ऑर्डर हैं वो दिए गए हैं, पर इस बात पर भी दुख होता है कि खाली 118 के ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जहाँ पर इंडियन आर्मी द्वारा कम से कम 500 T-90 के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उसके मुकाबले खाली 118 अर्जुन मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए हैं। इसके पीछे जो पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगती है वो ये लगती है क्योंकि अर्जुन मार्क 1A का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भारत के डिफरेंट टेरेन में ट्रांसपोर्ट करने में परेशानी आएगी। तो ये राजस्थान जैसे सपाट प्लेन एरिया में ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होंगे, पर इनके भारी वज़न की वजह से इनको लद्दाख जैसे टेरेन में ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, जो कि हमारा एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट हैवी टैंक्स की नहीं है तो हमने हैवी टैंक्स बनाए क्यों? तो ये एक डिबेट का मुद्दा है, किसी ना किसी की गलती है जिसके कारणवश खाली 118 टैंक ही लिए जा रहे हैं, जिसको बनाने में और टेस्टिंग में इतना समय लगा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी अमेरिका में हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस विज़िट में काफ़ी डिफेंस डील्स जो हैं उस पर अच्छी खासी प्रोग्रेस हो सकती है। तो ऐसी ही कुछ डिफेंस डील्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो 6 बोइंग P-8I नेपच्यून मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की नज़र आ रही है, जिसको पहले ही क्लियर कर दिया गया है। ये करीबन $2.42 बिलियन की डील होने वाली है। तो इंडियन नेवी द्वारा पहले से ही 11 जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट किए जाते हैं, एक और ऐड होने वाला है, तो टोटल 12 एयरक्राफ्ट पहले से होंगे। इन 6 की डील के बाद टोटल 18 जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये जो डील है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और ऐसा माना जाता है कि इसको साइन किया जा सकता है। अगली डील की बात करें तो वो 2 I-STAR प्लेटफॉर्म को लेकर है। तो यहाँ पर I-STAR का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो 6 ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिसमें से 2 जो हैं वो डायरेक्टली अमेरिका से लिए जाएंगे, बाकी जो हैं वो DRDO द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। तो ये जो डील है काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और ऐसा माना जाता है कि इस पे भी प्रोग्रेस हो सकती है। बाकी एक और डील की बात करें तो करीबन 6 और C-130J-30 सुपर हरक्यूलिस जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिए जाने हैं। इसमें इन 6 एयरक्राफ्ट के आने के बाद जो टोटल संख्या है इंडियन एयरफोर्स में सुपर हरक्यूलिस की वो बढ़कर 17 हो जाएगी। टोटल हमने पहले 12 लिए थे, जिसमें से एक क्रैश हो गया था, तो इन 6 के बाद जो संख्या है वो 17 हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एडिशनल हरक्यूलिस होंगे ये इंडिया और US के बीच में जो एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाला प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत जो UAV बनाए जाएंगे उसका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर निकलकर सामने आएंगे। तो ये भी एक ऐसी डील है जिस पर प्रोग्रेस हो सकती है। साथ ही साथ जिस मुद्दे पर बड़ा डिस्कशन चल रहा है वो MQ-9 प्रेडेटर B या फिर रीपर ड्रोन को लेकर है। तो करीबन 30 ऐसे ड्रोन जो हैं वो इंडिया के द्वारा लिए जाने हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डिवाइड होंगे। तो ये आर्म्ड UCAV हैं, सर्विलेंस भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा पहले से ही लीज पर लिए गए ये ड्रोन जो हैं वो फ्लाई किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनको यूज़ करने के बाद इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स हैं जिन पर नज़र बनाने की ज़रूरत है और प्रोग्रेस को क्लोजली देखने की ज़रूरत है। बाकी क्वाड को तो स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले ही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं। बाकी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से भी उनकी जो मुलाकात है वो हो चुकी है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे दें कि अग्नि 5 का जो टेस्ट होना था वो 20 दिन के लिए टल चुका है और अब ये अक्टूबर में होगा। तो ये जो टेस्ट है वो कल कंडक्ट किया जाना था, पर 20 दिनों के लिए टल चुका है। इसके पीछे जो कारण है उसे पब्लिकली बताया नहीं गया है। तो इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।